रहा, कोई है ही नहीं इस तरह का बड़ा इंजीनियर, नहीं कोई नजर आता, कोई इस तरह का बंदा नहीं नजर आता आज के जो भाई इंटरनेशनल लेवल पे जाके कुछ कर सके। हाँ, ये बात आपने अच्छी की, क्योंकि हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ कोई अच्छा काम करता है, उसको सिले में जो सजाएं मिलती हैं। जिंदा मिसाल देख लें, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ठीक है। कौमी हीरो था, हाँ। उसके साथ क्या हुआ? आज उसकी बच्चियां किस हाल में हैं? अच्छा सर, उनको तो बचाने के लिए वो उन्होंने बंद कर दिया था कि भाई बचान सिक्योरिटी। बचाने के लिए नहीं, उसे जलील करने के लिए। उसकी अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, उसकी बच्चियों को, कौमी हीरो की बच्चियां हैं, ठीक है। उनको कोई चीज मिली? अच्छा। वो आपकी शिमला पहाड़ी में धरने दे दे कर मफलूज हो गई, उनका घर छीन लिया गया, उनकी सब चीज छीन ली गई। इंडिया में आपने किसी को देखा है कोई बहुत ज्यादा इज्जत मिल रही हो जिसको देखते हुए आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? हाँ, आपने अच्छी बात की। मैं पाकिस्तानी हूँ, हमारे खून में रचा हुआ है कि इंडिया से मुखालफत करो, जो उनकी अच्छी बात हो। उनको अब्दुल सलाम खान भी पाकिस्तानी था और मुसलमान था। हाँ। इंडिया में उसने काम किया, उन्होंने उसे एजाजी सदर बनाया। हम कदीर खान ने हमारे यहाँ किया, हमने उसे पाबंद सलासल रखा। ठीक है। ये है उनमें और हम में फर्क। तो आपको लगता है कि इन्हीं चीजों की वजह से जो आज का नौजवान है वो आगे नहीं आना चाह रहा? नौजवान, अगर किसी नौजवान में टैलेंट है, अगर उसका टैलेंट उजागर होता है, तो उसे मार दिया जाता है या उठा दिया जाता है या गायब कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर, हम आपने पहले भी ये बात की थी कि चाइना से जो है पहले पूरी दुनिया, इंडिया भी इस तरह की मशीनें वगैरह जो है वो खरीदता था। हम आज भी चाइना से इस तरह की मशीनें खरीद रहे हैं। इंडिया जो है वो अपने इंजीनियरिंग बना ली है, अपने मशीनरी बना ली। कहाँ से ये आइडिया उन्हें आ जाता है? हमसे हमेशा सिर्फ 10 कदम आगे ही होते हैं। चाइना की आप बात कर रही हैं, हाँ। चाइना का एक इंजीनियर दोस्त आया, ठीक है। कराची में मैं रहता था, उससे मुलाकात हुई, वो बड़ा हंसने लगा। उसने कहा कि तुम्हारे जो आते हैं कारोबारी, वो हमें कहते हैं कि भी सामान जो है हमें 2 नंबर दो, अच्छा, 2 नंबर दो, फिर खाने का वक्त आता है, भाई खाना हमारा अलहदा ये चाइना के किसी बंदे ने जी, आपको बताया? चाइना का इंजीनियर था। अच्छा। उसने कहा ये सामान हमसे कम कीमत में 2 नंबर लेते हैं, फिर जब खाने का वक्त आता है कहते हैं कि भी हमें हलाल खिलाओ। ये कौन सा हलाल है? ये हलाल खाते हैं। भाई चाइना वालों की मिसाल है कि चाइना वाले गधे खाते हैं, खोते खाते हैं, गलत खाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो इंसान का खून पीते हैं, सबसे ज्यादा भयानक है। अच्छा। जय हिंद मित्रों, इस छासा ने आज सही बात की है। पाकिस्तान और इंडिया में क्या फ़र्क है, और पाकिस्तान में ये लोग आवाम का खून सूझते और इंडिया में रोज़गार मिलता है, और इंडिया की जो पॉलिसी होती है वो सही होती है, और पाकिस्तान की पॉलिसी होती है सब बेकार होती है, और ये सब गरीब लोगों के लिए नहीं होती है, ये सब पैसे वालों के लिए होती है। ये सब कानून गरीबों के लिए है और अमीरों के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा ने सही बोला है। आप वीडियो पूरा देखना, मज़ा आ जाएगा। और पाकिस्तान में कितनी महंगाई है ये आपको पता चल जाएगी वीडियो में आगे देखना। और वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट कर देना, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद। जो उनसे आप लें, साथ शॉपिंग करें। जी जी। अच्छा, आप साथ साथ चीज़ें दें भी ताकि आपका नुकसान ना हो। मैं अभी साथ साथ इनसे ये भी पूछूंगा कि थोड़ा सा हमें रेट्स बता दें। ये जो गाजर का इस टाइम क्या पर केजी चल रहा है? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो गाजर है। जल्दी जल्दी, ये क्या है? ये तोरी है, तोरी, इसका क्या रेट? 80 रुपए। 80 रुपए किलो। ये बैंगन का क्या रेट चल रहा है? 120। और ये शलजम का क्या रेट चल रहा है? शलजम 180। ये पुदीने का क्या रेट चल रहा है? 10 का। ठीक है। और ये कद्दू है, हाँ जी। इसका क्या है? ये पिंडी का आ रहा है, ये उधर 1000 रुपए का धड़ी है, इधर हम उससे 20-30 रुपए मार्जिन लेते कम रखते हैं। और ये खीरा? हैं। खीरा आज 1000 रुपए उधर बिका है, इधर 200 रुपए हमने बेचा। और टमाटर किस तरह? टमाटर 240। ठीक है। जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस सिटी से देख रहे हैं, और अगर पाकिस्तान से बाहर से भी किसी भी एरिया से देख रहे हैं, आपके वहाँ पे इन चीज़ों के क्या रेट हैं वो आप साथ साथ जरूर बताइएगा। लास्ट में आलू और प्याज का भी रेट बता दें। प्याज जो है वो 120 रुपए किलो है। ठीक है। जो थोड़ा सा नॉर्मल है वो 100 रुपए किलो है। ठीक है। और आलू जो अच्छी क्वालिटी का है वो 60 रुपए है, हल्की क्वालिटी वाला है वो मीठा बनता है वो 40 रुपए किलो। 40 रुपए किलो है जो लो क्वालिटी का है। लास्ट में गवर्नमेंट को पैगाम दे दें बस। उधर देखिए,
कोई भी अगर खुश हैं तो बोले हम खुश हैं, अगर कोई शिकवा है या जो भी है वो। ये देखें ना, इधर ये छोटे मोटे दुकानदार हैं, इन पे आके ये प्रेशर डालते हैं। हाँ पॉइंट है। तो उधर मतलब है कि टमाटर इतने महंगे बिकते रहे हैं, उधर किसी ने एक्शन नहीं लिया। ठीक है, हमें आके पकड़ते रहे, हमें जी आपने 10 रुपए क्यों रेट? हाँ जी, उधर मतलब 4,000 की टोकरी बिकती रही है ना, इनको सबको पता है। लेकिन क्या है, वो भत्ता लेते हैं। ये जो रेट लगाते हैं ना, ये ऊपर खड़ा होकर लगाना चाहिए कि इतने का बिक रहा है, इतने का रेट लगाएं। टमाटर का रेट वो ही रहा है उधर, कितना मर्जी बिके। वैसे अंकल ने चीजें फ्रेश बड़ी रखी हैं, जरा खरीद करके जरा दिखाइएगा कि कैसे ताज़ा लग रही है। अभी शाम का रात का टाइम है, ऑलमोस्ट 9 बजे का, ये कैसे फ्रेश है। और ये सब चीजें साथ ऐड होती हैं ना, अगर कोई मेहनत कर रहा है, सफाई कर रहा है, ये सारी सब्जियां आ रही हैं। पहुंच चुके हैं तो सारा सामान हमने सेट कर दिया, जो बिल के हिसाब से, जो फर्स्ट चीज़ जहाँ पे है ना, तो बिल के हिसाब से हमने सारी चीज़ें सेट की हैं। अब आपको बताते हैं कि वहाँ से मार्ट से हमें कितने की चीज़, कौन सी कितने की चीज़ पड़ी। तो सबसे पहले सनलाइट, जो कि आई थिंक वज़न के हिसाब से लग रहा है कि आधा केजी है। तो इसकी एक्चुअली प्राइस जो है ना 199 है, लेकिन अभी मैं आपको बिल में दिखाती हूँ कि उन्होंने आपको बिल में क्या प्राइस लिख के दी है। इस पर वेट तो नहीं लिखा हुआ कि कितने का है। चलो इस पर देख लेते हैं। ये देखो सनलाइट ग्रीन जो है ना, वो हमें मिला है 199 रुपीज़। जो इसके ऊपर भी प्राइस लिखी हुई है, ये देख सकते हैं। तो ये हमें मिला है 195 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ हमें डिस्काउंट मिला है। इसके बाद आ जाता है ये मैक्स, ये बर्तनों का साबुन। इसमें ना पूरी पट्टी है, ये टिक्की वाली वो नहीं बनी हुई। इसके ऊपर भी प्राइस लिखी हुई है 90 रुपीज़, लेकिन ये हमें 88 रुपीज़ का मिला है। ये देख सकते हैं आप। इसकी एक्चुअल प्राइस लिखी हुई है, लेकिन इसके ऊपर लिखी हुई है, जो कि आपको डिस्काउंट के साथ दी गई है, वो प्राइस। तो ये दोनों चीज़ें तो कवर हो गई, इस साइड रख देते हैं। उसके बाद आ जाता है ये डेटॉल साबुन, जो कि हमने एक लिया है। यहाँ पर इसकी प्राइस क्या लिखी हुई है 190 रुपीज़। इसके ऊपर भी लिखी हुई होगी, इसके ऊपर भी टैक्स के साथ लिखी हुई होगी। ये देख सकते हैं आप, ये टैक्स है। एक्चुअल प्राइस जो वहाँ से मिली है और टैक्स लगा के 199 का है, लेकिन डिस्काउंट के साथ हमें कितने का पड़ा है 180 का पड़ा है। ये देख सकते हैं आप। उसके बाद आ जाती है मेज़बान, जो कि हमने 2 लिए हैं, क्योंकि ये छोटा लिया, ये पैकेट है, एक पाव वाला है। इसके ऊपर भी प्राइस लिखी हुई है। ये है 169 और 95 पैसे का, और 200 रुपीज़ इसके ऊपर टैक्स के साथ। और इन्होंने डिस्काउंट कितना दिया है मेज़बान पे, वो 200 रुपये वैसे इसके ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन 195 डिस्काउंट के साथ हमें मिली है। तो उसको यहाँ पर रख देते हैं। उसके बाद आती है मेज़बान, ये आधा किलो की, जो कि है, इसके ऊपर भी प्राइस लिखी हुई है, देखो 720 रुपये की है, और टैक्स लगाने के बाद 150 रुपीज़ की पड़ी है, 850 रुपीज़, 850 की पड़ी है। तो इसके ऊपर देखते हैं कि डिस्काउंट के साथ आपको कितने की मिली है। कहाँ ये मेज़बान, ये रही 820 रुपये की, मतलब 30 रुपये इस पर डिस्काउंट किए हैं। हर चीज़ पे डिस्काउंट किए हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है। और ये है लक्स, जो कि पड़ा है 160 रुपीज़ का लिखा हुआ है। ये हमें मिला है 155 रुपीज़, 155 रुपीज़ का, 5 रुपये इस पर भी डिस्काउंट है। ये है डव, ये देखो 520 रुपये नहीं, 470, यहाँ पे भी लिखी हुई है 470। ये हमें मिला है 400। डव शैम्पू 460 रुपये का मिल रहा है। तो डव के बाद आती है ये प्राइम, जो कि बर्तनों वाली मूवी हम बोलते हैं इसे। तो ये है, इसकी प्राइस लिखी हुई है 130 रुपये की, जो कि हमें मिली 110 की, काफ़ी महंगी मिली है। ये वैसे हम जब लेते हैं ना 50 रुपये की मिलती है, उन्होंने महंगी दी है ये एक चीज़। उसके बाद आता है ऑयल, जो कि हमने लिया है ये वाला, ये है 5 kg, इसके ऊपर लिखा हुआ ये 5 लीटर लीटर। ये देखो इसकी प्राइस क्या है, ये देखो 2980 रुपये का है, लेकिन डिस्काउंट के साथ दिया है 2890 रुपये का। ये 5 किलो, देखते हैं हमें कितने दिन चलता है। शहदा से नहीं करो, शहदा भी पहुँच गई है और चीज़ों को बिखेर दिया। उसके बाद आती है ये दाल, ये चने की दाल है, जो कि आधा किलो है, 130 रुपये की, लेकिन डिस्काउंट के साथ 115 रुपये की दी है। तो 30 किलो आटा। अच्छा, आलू हमें कितने पड़े हैं? 40 रुपये किलो। 40 रुपये। आलू 40 है, चीनी 145, 145। चीनी 145, प्याज 80 रुपये किलो है। घी कितने का पड़ा है? घी लिखा हुआ है ये 940 रुपये का, 2 किलो घी। तो 1 किलो कितने का पड़ गया? 70, 470 रुपये का। और ये साबुन 200 रुपये का भाई, छोटी चक्की है, खोल के दिखाएं कितनी है? 50 रुपये की एक कितनी होती है? कपड़े धोने वाली है ना कपड़े धोने वाली। ये भाई कपड़े धोने वाला साबुन है। अभी आपको दिखाते हैं 50 का कितने का मिला।
अच्छा ये 50 का, इतना सा छोटा सा। इसमें कितना वजन होगा? आधा पाव। आधा पाव 50 का, 800 ग्राम टोटल साबुन है। और अच्छा, मूंग की दाल क्या रेट मिली है? मूंग दाल मिली है 200 रुपये की आधा किलो। 200 रुपये। हाँ, दाल मसूर मिली है 130 रुपये की आधा किलो, यानी कि 260 रुपये ये किलो, 400 रुपये ये किलो है। और 140 चने वाली है, ये 280 रुपये किलो। 280 और चौरे की दाल 180 दी है, 360 रुपये किलो। सबसे महंगी जो मूंग की दाल है। मूंग की दाल। अच्छा, मूंग की दाल क्यों महंगी है? किस में से ये बनती है? भाई ये कोई है, मूंग में से बनती है। मूंग में से बनती है, मूंग के दरख्त हैं, और जो है ना वो कम पाई जाती है यहाँ। कम पाई जाती है सिंध के अंदर ना। हाँ। ये आटा क्या रेट मिला? आटा में मिला है 3450 रुपये एक कट्टा, जिसमें कितना वजन होता है? 30 किलो। 30 किलो तो 115 रुपये किलो पड़ गया। 15 रुपये। तो भाई आटा जो 115 रुपये किलो पड़ गया। ये चीनी लिखी हुई है, आलू, घी, प्याज, दाल मूंग, दाल चना और मिर्ची 170 रुपये की पड़ी है हमें। 170 एक पाव। एक पाव। और सब्ज़ी मसाला 100 रुपये का, साबुन 200 के, सर्फ 100 का, चावल 400 रुपये दे भाई, 20 रुपये और रियायत कर दिए, 200 रुपये किलो लगा ये देखें चावल। हाँ। और ये